अक्सर हम सभी के मन में यह ख्याल आता है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति हेतु बुरे साधनों को अपनाया जा सकता है या नहीं। देखिए, यहाँ साध्य का मतलब हुआ आपका गोल, यानी कि आपका एम्बिशन। आपने लक्ष्य क्या बनाया, आपने लक्ष्य क्या बनाया, आपको कहाँ पहुँचना है। और साधन का मतलब हुआ कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपने किन किन रास्तों का प्रयोग किया है। तो वही कहा जाता है कि यदि हम अपना एक लक्ष्य बना लिया, अपना एक एम्बिशन बना लिया, अपना एक गोल तैयार कर लिए, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जो हमारे साधन हैं, उन साधनों में क्या हम बुरे साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसके पक्ष वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। पक्ष वाले मुद्दे यानी कि पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, यानी कि हम मानते हैं कि हमें अच्छे साध्य की प्राप्ति हेतु बुरे साधनों को अपनाया जा सकता है। यदि इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो इसमें आप सभी को जानना है कि यदि आपका साध्य अच्छा है, चर्चा करते हैं तो हम मानते हैं कि यदि हमारा साध्य अच्छा है, हमारा गोल अच्छा है, तो साधन कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसे हम सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो मुझे यहाँ पर महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, अश्वत्थामा मृतोगता नरना गजा। ये एक महाभारत का कह सकते हैं कि एक प्रसंग है, जिसमें महाभारत के युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह इंसान नहीं, हाथी था। तो यहाँ पर पांडव का साध्य था महाभारत का युद्ध जीतना। इसके लिए उनके द्वारा इस साधन को अपनाया गया। चूंकि यह गलत था, आप सभी ने भी कहानी सुने होंगे कि अश्वत्थामा मारा नहीं गया रहता है, बल्कि एक हाथी को मार करके यह अफवाह उड़ाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। और जो उनके गुरु द्रोणाचार्य रहते हैं, उन्हें किसी के बातों पर विश्वास नहीं होता है सिवाय युधिष्ठिर के। उन्हें लगता है कि हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो पुष्टि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा सही में मारा गया है। तब युधिष्ठिर यहाँ बोलते हैं अश्वत्थामा मृतोगत, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आगे वो बोलते हैं वो नरा न गजा, यानी कि वो इंसान नहीं था, हाथी था। इस वाक्य को सुन नहीं पाते हैं, ताकि युद्ध घोष होने लगता है, बाकी शोरगुल होने लगता है, और उन्हें लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि झूठ का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका साध्य था कि हमें किसी भी कंडीशन में ये युद्ध जीतना है। एक और कहावत आप सभी ने सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। यहाँ सब कुछ का अर्थ यह हुआ कि हर वो एक चीज जो आपको जीत दिला सके, वो क्या है, वो सही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं नीति शास्त्र की, यानी कि एथिक्स की, जो यह तो कहता है कि सब कुछ जायज है, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे, यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी, यानी कि उस समय के कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है, उस समय की परिस्थिति कैसी है। एक ही प्रश्न का जो है 2 या 3 उत्तर हो सकता है, यदि परिस्थिति अलग अलग हो। यदि आपके सामने एक ही प्रश्न है, उसका उत्तर यदि आप ढूंढेंगे नीति शास्त्र के अनुसार, तो एक ही प्रश्न का 2-3 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति वहाँ पर अलग अलग होती है। चलिए, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, ताकि इसे आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला जो उदाहरण है, हम पहला उदाहरण जो है वर्तमान परिस्थिति को ले लेते हैं। जैसे ही किसी को कोई आपदा की जानकारी मिलती है, तो क्या करते हैं, तुरंत आपदा में लोग अवसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर उस आपदा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए अचानक उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। एक अधिकारी के रूप में, मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं, तो एक अधिकारी के रूप में यदि आप नियुक्त हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करनी चाहिए। कंडीशन आप समझ रहे हैं, कंडीशन यह है कि कोई महामारी आ गई है, कोई आपदा आ गई है, उसमें वैसी सामग्रियां जो कि
उसमें यूजफुल है, उसमें प्रयोग की जाने वाली है, उन सामग्रियों की अचानक से मांग को देखते हुए उसके विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। हर कोई जो है अपने स्तर से सामानों को बहुत ज़्यादा रेट में बेचने लगता है, सभी ने भी देखा होगा। तो एक अधिकारी को उस परिस्थिति में क्या करनी चाहिए? तो नीति शास्त्र कहता है कि सबसे पहले जो है, जो व्यक्ति ऐसे कार्य में संलग्न है उन्हें तत्काल, यानी समय भी नहीं लगाना, तत्काल कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और उनकी पहचान भी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि वह आगे से ऐसा कार्य नहीं कर सके। यदि किसी व्यक्ति को, यदि हम कहें कि किसी चीज़ से भय लगता है, तो वह है हमारा समाज, हमारी मान प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे उसकी पहचान हम सार्वजनिक करेंगे, समाज के द्वारा उन्हें कलंकित किया जाएगा, तो पुनः वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे और दूसरे व्यक्ति भी ऐसा कार्य करने से पहले सोचेंगे। तो यह हो गया पहली स्थिति। यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें, आपके पास समस्या सेम है, समस्या वही है कि, लेकिन अंतर यह है कि परिस्थिति अनुकूल है। मान लीजिए परिस्थिति अनुकूल है और आपको ज्ञात हुआ कि अमुक वस्तु की कीमत तय मूल्य से ज़्यादा में बेची जा रही है। वैसी स्थिति में आपको एक अधिकारी के तौर पर तत्काल कार्रवाई नहीं करनी है, बल्कि उस समस्या के तह तक जाना है, इस पर डीपली स्टडी करना है, उसका केस स्टडी आपको करना है कि आखिर उस समस्या की वजह क्या है, क्यों उस अमुक वस्तु की जो है तय कीमत से अधिक में बेचा जा रहा है और इस कार्य में कौन कौन से लोग संलग्न हैं। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल होती है, अनुकूल परिस्थिति में यदि कोई वस्तु को तय विक्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचा जाता है तो उसके पीछे कई सारे व्यक्तियों का योगदान हो सकता है। क्योंकि आपके पास समय अनुकूल है तो आप उचित समय देकर इस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि समस्या एक थी लेकिन परिस्थिति अलग। परिस्थिति के अनुसार ही किया गया गलत कार्य भी कभी भी गलत नहीं होता। इसका ज्ञान हमें नीति शास्त्र में प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो आत्मरक्षा के लिए किसी की हत्या भी जायज है। उसी प्रकार यदि नाव में आवश्यकता से अधिक सवार की स्थिति हो जाए, नाव में जो है बहुत ज़्यादा लोग सवार हो गए हैं और बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ने लगता है, नाव डूबने वाला होता है, तो वैसी परिस्थिति में कुछ लोगों को पानी में फेंकना भी जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि ऐसी परिस्थिति में ऐसा कदम न उठाया जाए तो क्या होगा, सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। यानी कि बहुतों को बचाने के लिए कुछ की कुर्बानी दी जा सकती है। यह सभी कार्य सही होता है, सभी कार्य जायज होता है, चाहे फिर वह किसी को सजा देना हो या किसी को अपमानित करना हो। हमें बस यह ध्यान रखना होगा कि हमारा साध्य हमेशा उचित रहे। साधन अनुचित भी हो सकते हैं। यदि आपका साध्य उचित है, यदि आप जिस एम्बिशन के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस गोल के लिए वो काम कर रहे हैं, यदि वो उचित है तो साधन आपका अनुचित भी हो सकता है। इसकी जानकारी हमें एथिक्स के द्वारा प्राप्त होती है। ये तो हो गया पक्ष वाली बात। चलिए अब हम इसके दूसरे पहलू यानी कि विपक्ष पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी के मन में इतने वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि तब तो परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा हॉल में चोरी करना भी सही है, नौकरी लेने के लिए फर्जी डिग्री लेने का कदम उठाना भी सही है, और हजारों वैसे छात्र जो बिना महाविद्यालय गए प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य भी सही है क्योंकि उनका साध्य सही है लेकिन साधन गलत। लेकिन हम यहाँ पुनः आपको नीति शास्त्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसमें कहा भी गया है कि समय और परिस्थिति के अनुसार किया गया कार्य सही है अन्यथा गलत। यानी समय और परिस्थिति वैसी नहीं है, फिर भी यदि आप वो काम कर रहे हैं, आप किसी को दंडित कर रहे हैं, किसी को अपमानित कर रहे हैं, किसी को मारपीट कर रहे हैं, किसी को अपने पावर का मिसयूज करके उसे अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो सभी कार्य गलत होते हैं क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं रहती है। हम पुनः आपको एक महाभारत का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
धनुष उठाओ और इनका वध करो, क्योंकि यही इस समय की मांग है। यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। आगे हम ये भी देखते हैं कि वही श्री कृष्ण जो है एक समय सबको मारने के लिए कहते हैं, और दूसरे हम पल में देखते हैं कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी को वो क्षमा भी करते हैं जब उनके द्वारा कोई अनुचित कार्य किया जाता है। तो हम यह देख सकते हैं कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार किया गया कोई भी कार्य कभी गलत नहीं होता। हमें भी अपनी जिंदगी में साध्य पर ध्यान तो देना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधनों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जब तक आप अपने साधनों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे वह अनियंत्रित होकर हमें अपने साध्य से भटका सकती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखें कि हमें अपना लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। यदि हम महाविद्यालय में एडमिशन लिए हैं तो हमें प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से साधन का प्रयोग कर रहे हैं, साधन हमारा सही है कि नहीं है, उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि साधन और साधे क्या है, जैसे कि आप एक रथ पर बैठे हुए हैं तो रथ लगातार चल रहा है, तो रथ जहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर उसे पहुँचना है वो आपका साधन हो गया। हमें यहाँ से बैठे हमें वहाँ पहुँचना है। हमने साधन किसका इस्तेमाल किया, रथ का इस्तेमाल किया। रथ में घोड़े बंधे हुए हैं तो घोड़े अपने रफ्तार में चले जा रहे हैं। नियंत्रण हमारे हाथ में है। यदि उस पर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अनियंत्रित होकर हमें अपने साध्य से भटका सकते हैं। इसलिए हमें उस साधन पर नियंत्रण रखना है ताकि वो सही दिशा में चल करके हमें अपने साध्य तक पहुंचा सके। वीडियो के अंत में हम कहना चाहेंगे कि हमें तो है अच्छे साध्य की प्राप्ति तो करनी ही है, बुरे साधनों को भी आप अपना सकते हैं, लेकिन समय एवं परिस्थिति के अनुसार, जैसा समय और परिस्थिति आएगी उसके अनुसार ही हमें साधन को भी अपनाना है। तो हमें लगता है कि आप साधन और साध्य समझ गए होंगे और ये भी समझे होंगे कि अच्छे साध्य की प्राप्ति हेतु बुरे साधनों को भी हम लोग अपना सकते हैं, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि हमारा साध्य सही हो, समय और परिस्थिति अनुकूल हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में और भी टॉपिक आप सभी के बीच लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।